नमस्कार। तो हमारा अगला चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। Actually, there are two types of figures, similar figures and congruent figures. Similar figures क्या होते हैं? Similar figures मतलब वो figures जिनके शेप सेम हो। जैसे अगर हम देखें हाथी और हाथी का बच्चा एक जैसे दिखते हैं, इनके शेप एक जैसे होते हैं, साइजेस अलग अलग होती है ना। ऐसे ही कुत्ता और पिल्ला, और अगर हम छोटा पक्षी देखें, बड़ा पक्षी देखें, उसका बच्चा और वो पक्षी देखें, या हम अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे वो भी एक जैसे दिखते हैं, एक छोटा एक बड़ा, है ना। अगर बनाएं उस तरह का, ऐसे जब भी दो स्क्वायर्स बनाएंगे वो एक जैसे शेप में दिखते हैं। तो जब भी रेगुलर फिगर बनाएंगे, जैसे रेगुलर पेंटागन, दो पेंटागन्स बनाए रेगुलर, वो एक जैसे दिखेंगे। दो सर्कल्स बनाते हैं वो भी हमेशा एक जैसे दिखते हैं, उनके शेप एक जैसे दिखते हैं, साइजेस में भी डिफरेंट। सो दीज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब उनका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स अगर उसकी एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड होगी। सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम और साइजेस भी इक्वल। तो अब हम आ रहे हैं, हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है ये भी सब हम देखेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। सबसे पहले हम प्लेन फिगर जो प्लेन के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे वाइट बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, या फिर आप कॉपी के अंदर जो फिगर्स बनाते हैं उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर्स, जैसा कि अभी हमने देखा, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? इफ टू फिगर्स आर सेम इन शेप दे आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स। So they are same in shape, then they are said to be similar figures. इनको similar figures बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो स्क्वायर्स, दो सर्कल्स देखेंगे, जैसा भी हाल हमने देखे थे एग्जाम्पल्स इनके, है ना। सो दीज आर सिमिलर फिगर्स। एंड देन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इफ टू फिगर्स आर सेम इन शेप एंड इक्वल इन साइज, तो शेप भी सेम हो और साइज भी अगर इक्वल हो तब हम बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो they are said to be congruent figures. We use method of superposition. तो इसको method of superposition का यूज करेंगे to prove congruency. सुपरपोजिशन जैसा कि मैंने बतलाया, एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के ऊपर रख दो और अगर वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। इन दिस मेथड, इफ इट trace copy of one figure covers the other figure completely and exactly, then the two figures are said to be congruent figure. अब जैसे यहाँ पे अगर ये दोनों फिगर्स देखें, इसको ट्रेस कॉपी, ट्रेस पेपर में इसको ट्रेस कर लें और इसके ऊपर रखें तो एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा। So these two figures, these will be congruent figures. Okay, now let us come to congruent line
segments. Congruent line segments, if two line segments have the same or equal length, अगर equal length होगी तो अगर उसकी ट्रेस कॉपी हम लें और दूसरे के अंदर रखेंगे तो वो completely और exactly coincide हो जाएगी. So if they have same length, then they are called congruent. Also, if two line segments are congruent, तो इसका उल्टा कि अगर ये congruent है, then they will have same length, तो उसकी length same होगी. ठीक है? तो ये भी चीज हम देख सकते हैं कि अगर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, लेंथ अगर सेम है तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, और इसका उल्टा कॉन्वर्स कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ सेम होगी. अब जैसे हम यहाँ पे देखें, ये ए बी और सी डी इनकी लेंथ सेम है, इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा. सो दीज टू लाइन सेगमेंट्स दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. जबकि यहाँ पे अगर इसको इसके ऊपर रखें या इसको इसके ऊपर रखें तो क्या ये कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड होंगी? आंसर विल बी नो. सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, but these are congruent line segment. Okay? अब आते हैं congruent angles के ऊपर. तो लाइन सेगमेंट्स तो हमने देख लिए. अब एंगल, सबसे पहले एंगल्स होते क्या हैं? एंगल्स के अंदर दो रेज होंगी. दो रेज होंगी, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो दो रेज मिलके और इसको एंगल को फॉर्म करेंगी. तो इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर, दे आर कॉन्ग्रुएंट. सबसे पहले तो हम ये देखें कि सेम मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है? हमने पिछली बार ये देखा था लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर कि एंगल तो एक सिंपल फिगर है. व्हाट इज मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट? दिस लाइन सेगमेंट और मेजर ऑफ एंगल. मेजरमेंट मतलब होता है किसी भी चीज के साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ यूनिट अटैच कर देना, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट. तो अगर हमारे पास में दो एंगल्स दिए हुए हैं और दोनों एंगल्स का मेजरमेंट अगर सेम हो, ठीक है, अगर दोनों का मेजरमेंट सेम हो, मतलब अगर एक फिगर 30 डिग्री है, दूसरा फिगर भी अगर 30 डिग्री है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब अगर एक की ट्रेस कॉपी लेके दूसरे के ऊपर रख दें तो वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी. ठीक है? सो हियर if two angles have same measure, they are congruent. Also, if two angles are congruent, फिर इसका कॉन्वर्स हम देखें कि अगर ये इनका कॉन्वर्स क्या होगा कि अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, then their measures will be same. तो इनके मेजर्स सेम होंगे. ठीक है? अब जैसे यहाँ पे, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए ये देखिए, ये वाला सिंबल यूज होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए. वी राइट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर. अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये फिगर, फर्स्ट फिगर, ये फर्स्ट फिगर है एंगल ए बी सी, ये 40 डिग्री का है. यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, ये भी 40 डिग्री का है. ये सेकंड फिगर है. तो
यहाँ पे चूंकि इन दोनों का मेजर सेम है तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इसकी ट्रेस कॉपी अगर इसके ऊपर रखेंगे तो वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड होगी। तो यहाँ पे वी राइट दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ये इनका मेजर सेम दिया हुआ है, ठीक है। देन एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। देखिए ये है ABC और यहाँ पे है ये XYZ, इसका भी मेजर 40 डिग्री है, तो दोनों का मेजर सेम है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है XYZ, वाई? Because measure of angle ABC is equal to measure of angle XYZ is equal to 40 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से ये ABC congruent to angle PQR है और एंगल ABC this is also congruent to XYZ, क्योंकि दोनों की ही 40-40 डिग्री मेजर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में congruent हो जाएंगे। So here therefore angle ABC is congruent to PQR। तो ये PQR के congruent और ABC XYZ के भी, तो PQR ये XYZ के भी congruent हो जाएगा। This will be by equation 1 and 2, ठीक है। तो ये इसके congruent, ये इसके congruent, therefore this is congruent to this also, लेकिन ये इसके congruent नहीं होंगे क्योंकि इसका मेजरमेंट 30 डिग्री है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमेशा मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए और इसका उल्टा भी होगा, अगर इनके मेजर्स इक्वल हैं देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम आएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर। तो देखिए, पहले हमने देखा लाइन सेगमेंट, फिर देखा एंगल, और लाइंस और एंगल्स इनको मिलके ट्रायंगल भी बन रहा है। सो नाउ वी विल सी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सो two triangles are said to be congruent to each other if they are copies of each other and when superimposed they cover each other exactly। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो हमने डेफिनेशन में भी यही दिया था, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन होती है कि अगर इसकी ट्रेस कॉपी से या इससे एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इफ दे कवर ईच अदर exactly, then we will say that these are congruent. If triangle ABC and triangle PQR have same size and same shape, then they are congruent। क्योंकि इनका साइज भी एक जैसा होना चाहिए और शेप भी एक जैसा होना चाहिए, then they are congruent। ठीक है, तो पहली चीज शेप साइज इक्वल हो, और अगर शेप साइज इक्वल है तो हम एक की ट्रेस कॉपी अगर दूसरे पे रखेंगे तो वो कंप्लीटली एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी। वी रिप्रेजेंट दिस एज, अब देखिए यहाँ पे फिर से कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा एंड वी विल से ट्रायंगल PABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और हम अगर ऐसा लिख रहे हैं, सबसे पहले अगर A लिखा तो ये P के कॉरस्पॉन्ड करेगा, मतलब A P के ऊपर गिरेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस A एंड P आर कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। ऐसे ही दूसरा ये B और यहाँ पे Q, तो B एंड Q they will correspond to each other, and C and R they will also correspond to each other। ठीक है,
अगर ये फिगर इस तरह का है तो हम ट्राइंगल ABC को QPR के कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते। हाँ, इसमें वर्टाइसेस एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखें। अब अगर वर्टेक्स ये और ये B, यहाँ पे A और P और यहाँ पे B और Q, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट AB ये PQ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब AB and PQ will correspond to each other, BC and QR will correspond to each other. So here AB and PQ, then BC and QR will correspond to each other, and AC and PR. So this AC and PR, they will also correspond to each other, right? तो हमने सबसे पहले वर्टाइसेस का कॉरस्पॉन्डेंस देखा, फिर साइड्स का देखा, अब हम एंगल्स का देखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल पी, तो यहाँ पे ये एंगल विल कॉरस्पॉन्ड टू एंगल पी। देन सो ए एंड पी, then B and Q means this angle, second angle will correspond to this second angle, and angle C and angle R. So this angle will correspond to this angle. Okay? तो ये तीनों एंगल correspond होना मतलब जब एक के ऊपर एक रखेंगे फिगर तो vertices A और P, B और Q and C and R will coincide। ऐसे ही साइड AB ये PQ के साथ coincide होगा, BC QR के साथ, और AC ये PR के साथ में coincide होगी। ऐसे ही एंगल A एग्जैक्टली इसके ऊपर इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल BQ के बराबर, और एंगल C ये R के बराबर हो जाएगा। And in the above cases the correspondence is, correspondence को इस तरह से एक लाइन बीच में लाइन का टुकड़ा जैसे ऐसा छोटा सा बना देते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट का एक एरो इधर, एक एरो, मीन्स A is corresponding to P, B is corresponding to Q and C is corresponding to R। इस तरह से लिखते हैं। And we may write this as ABC corresponds to PQR। ये सिम्बॉल्स आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आगे यही सिम्बॉल्स हम सीधे यूज़ करने वाले हैं। If triangle ABC is congruent to FED, अब देखिए यहाँ पे ABC और यहाँ पे FED, under the correspondence ABC is corresponding to FED. Write all the corresponding congruent parts of the triangles. So here अगर देखिए हम इस तरह का एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल बनाया, इसी के जैसा होना चाहिए बिल्कुल, है ना। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बना सकते हैं A B C। तो यहाँ पे A के साथ में F दिया हुआ है तो F यहाँ पे लिखेंगे, E B के साथ में मतलब यहाँ पे E and then D here। ठीक है। अब हमको लिखना है corresponding parts of these triangles। So first of all, for vertices, में A and F, A and F, then B and E, B and E, then C and D, C and D, ये हो गया। ठीक है। फिर हम देखें साइड्स।
साइड्स में यहाँ ए बी तो इधर एफ ई, ए बी एंड एफ ई। दूसरी साइड बी सी तो यहाँ पे ई डी, बी सी एंड ई डी। फिर तीसरी साइड सी ए एंड डी एफ, सी ए एंड डी। ठीक है, तो ये हो गई साइड्स। फिर हम देखें एंगल्स। एंगल्स में ये एंगल ए तो यहाँ पे एफ, एंगल ए एंड एंगल एफ। फिर दूसरा ये बी और यहाँ पे ई, एंगल बी एंड एंगल ई। तीसरा ये सी और यहाँ पे डी, तो एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये हो गए कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। एंगल के लिए भी हो गया, साइड्स के लिए भी हो गया और वर्टाइसेस के लिए भी हो गया। ओके, देन इफ triangle DEF is congruent to BCA, write the parts of triangle BCA that corresponds to। तो यहाँ पे भी देखो, हम सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बना लें। If this is one triangle and this is another triangle, यहाँ पे DEF और BCA, तो अगर हम इसको BC और A ऐसा लिखें तो यहाँ पे आएगा DE और यहाँ पे F। ठीक है, BCA और DEF। ठीक है, तो अब हमको लिखना है write the parts of triangle BCA that corresponds to। तो सबसे पहले एंगल E इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे एंगल E ये एंगल C के बराबर, दिस इज एंगल C। ठीक है, अब EF, तो यहाँ पे अगर हम EF ले रहे हैं तो इधर आएगा CA, CA। ठीक है, देन एंगल F, एंगल F ये है एंगल F, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंगल A, दिस इज एंगल A। ठीक है, फिर DF, तो यहाँ पे DF मतलब ये वाली साइड, तो इधर हो जाएगी AB, तो DF इज इक्वल टू AB। ठीक है, इस तरह से हम ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पे दो फिगर्स बना लो सबसे बढ़िया, और उसके बाद में एक एक करके लिखते जाओ। ठीक है, सो दिस इज नाउ नेक्स्ट SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब जैसा मैंने बतलाया था कि ट्राइंगल्स को जब कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द ट्राइंगल्स होगा, कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द ट्राइंगल्स, तब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं जिससे ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो पाते हैं। इसमें से प्रॉपर्टीज होती है SAS, ASA, SSS और RHS।
ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब ये होती क्या है? जैसे एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। एक्चुअली एस स्टैंड्स फॉर साइड एंड ए स्टैंड्स फॉर एंगल, है ना। तो यहाँ पे देखिए एस 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 कॉन्ग्रुएंस criterion, this is if under a given correspondence 3 sides of one triangle are equal to corresponding 3 corresponding sides of triangle of another triangle। तो अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स वो दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो तो देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ये ट्राइंगल दिया हुआ हो ए बी सी और इधर दूसरा ट्राइंगल दिया हो डी ई एफ, ये है डी ई और एफ। इसमें इसकी 3 साइड्स, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और अगर ये थर्ड साइड हो, ये साइड अगर इसके बराबर हो, सपोज ये 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही BC अगर ये 4 सेंटीमीटर की है और ये इसके बराबर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर की है। ये अगर 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, मीन्स AC इज इक्वल टू DF। तो अगर ये साइड्स इक्वल इक्वल दी हुई है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब उस केस के अंदर आप अगर इसकी ट्रेस कॉपी बनाओगे और इसके ऊपर रखोगे तो वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो तो एक की ट्रेस कॉपी दूसरे को अपने आप से कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड SSS congruence criteria। means in this case AB is equal to DE, AC is equal to DF and BC is equal to, अगर EF हो then triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये congruent हो जाएंगे। This is called SSS congruence।